नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शुक्रवार को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को किया संबोधित, कहा किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। जबलपुर दौरे पर आए बुरहानपुर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, बोले पीएम के सशक्त और समृद्ध भारत प्रोजेक्ट पर काम किया शुरू। कोरोना के चलते जबलपुर में ठप हुई महत्वपूर्ण योजनाएं, जबलपुर विधायक विनय सक्सेना ने गिनाई खामियां। और दमोह देहात थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास महिला से लूटपाट, पुलिस ने कार्रवाई कर चंद घंटों में चोरों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत की, जिसमें कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर किसानों से संवाद किया गया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, झूठे आंसू बहा रहा है। विपक्ष ने अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू नहीं की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में यूरिया की दिक्कतें थी, किल्लतें थी, लेकिन आज वो परेशानी खत्म हो चुकी है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करके सीधे किसानों के खाते में सब्सिडी का पैसा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगे आरोपों का जवाब देने कांग्रेस के कई दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस के विधायक तरुण भनोत ने कहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीति पर सवाल उठाने वालों को अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए, अपने अतीत को टटोलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीति का 4 दशकों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है, लिहाजा उन पर लग रहे तमाम आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके रिटायरमेंट को दागदार बनाने की कोशिश क्या, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कमलनाथ जी का 4 दशक से भी ज़्यादा लंबा सार्वजनिक जीवन में राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने का एक रिपोर्ट कार्ड रहा है। उसको मैं या कोई और या कोई भी व्यक्ति कोई बयान दे के गंदा नहीं कर सकता है। उनके क्षेत्र की जनता से पूछें, मध्य प्रदेश की जनता से पूछें। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए, अभी हम सड़कों की ही बात कर रहे थे, भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए उन्हें जो काम किए, पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्हें जो काम किए, उनने उद्योग मंत्री रहते हुए जो काम किए, वो सबके सामने है। कोई किसी को दागदार नहीं बना सकता है, जनता सब जानती है। और कमलनाथ जी रिटायर कहीं से भी नहीं हो रहे हैं और 2023 की लड़ाई उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार पुनः लड़ेगी। खंडवा बुरहानपुर के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर आए, जहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अनेक मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का गठन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि बुरहानपुर को केला फसल से संबंधित उत्पाद बनाने के लिए शामिल किया गया है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन का गठन किया है। उसमें अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिले में, देश भर में कहां कहां पे क्या किया जा सकता है समृद्धि लाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन में मेरे लोकसभा क्षेत्र के 2 जिलों का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल 7 जिले लिए हैं अभी, लेकिन उन 7 में 2 जिले मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं। उसमें हमारे बुरहानपुर को कोरोना काल के नाम पर जबलपुर का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। महत्वपूर्ण योजनाओं को अनियोजित ढंग से किया जा रहा है। जिस प्रकार दमोह नाका से मदन महल तक बनने वाली फ्लाईओवर ब्रिज को दमोह नाका से न बनाकर गोपाल सदन से बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर में चावल घोटाला, पिंजरा पोल की जमीन को बिल्डरों को बेचने की तैयारी की गई। बड़ी घटना और इससे बड़ा अनियोजित और इससे बड़ा अजीबोगरीब क्या घटना होगी कि जबलपुर में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में राज सेतु निगम इस काम के लिए अधिकृत है। और जबलपुर का कटंगा टेंडर देख लीजिए उठा के, और जबलपुर का लमेटा घाट का टेंडर वो ब्रिज कॉर्पोरेशन बना रहा है। क्या कारण है कि इसके पीछे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के हाथ में योजना दी गई, जिससे बिल्डर्स और जो बाकी लोग जहाँ चाहे फ्लाईओवर उतरवा दें, जहाँ चाहे कि ज़मीन जो है फ्लाईओवर के अधिकरण के नाम पे कब्जा कर लें और गरीबों के मकान खाली करा लें, आम आदमी के मकान खाली करा लें, बाद में वहाँ उनकी बिल्डिंग बन जाए, वहाँ का डिज़ाइन बदल जाए। इसलिए पीडब्ल्यूडी कैसे कराया जाए। कृषि कानून बिल की बात कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोग
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने जबलपुर दौरे में शुक्रवार को कहा कि वो अपने दौरे से प्रदेश में राजनीतिक हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में संगठन की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए चयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें स्थानीय पदाधिकारियों के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ चुके सदस्य और महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। इस तरह की चुनौतियां पहले कभी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सामाजिक ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ धन का दुरुपयोग, तीसरी तरफ सत्ता का पूरा दुरुपयोग, ये तमाम चीज़ें करते हुए एक नए तरीके के राजनीति का यहाँ पर भारत में शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत बड़ी है और इसलिए संगठन और अधिक मजबूत करने का काम। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में आज 6वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड डायरेक्टर शक्ति कपूर को बुलाया गया था, लेकिन शक्ति कपूर खजुराहो पहुंचते ही नाराज हो गए। नाराजगी की वजह 7 घंटे का लंबा सफर और आयोजकों के द्वारा शक्ति कपूर को गलत जानकारी देना बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आयोजक और CEO अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने कहा है कि उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन वो हमारे मित्र हैं और उन्हें मना लिया गया है। पर वैसे हमारी कोई भी चीज़ हम लोगों ने कहीं कुंताई नहीं की, वही मास्टर क्लासेस, वही वर्कशॉप। हाँ, हमारे सेलिब्रिटीज़ नहीं आ सके ज़्यादा क्योंकि हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये बेचारे शक्ति कपूर जी 8 घंटे ड्राइव करके आए, बहुत परेशान होके आए। ये सारे बच्चियाँ जो आए हैं और कोई कोविड में चलने को इंटरेस्टेड नहीं है और इतनी दूर जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। हम खजुराहो कहते हैं, यूनेस्को वो कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहते हैं, पर हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो जी नहीं देखिए, उनकी नाराज़गी लाजमी है क्योंकि वो इतनी दूर से आए हैं और कोई बात नहीं। और वो आर्टिस्ट है, उनको मालूम है ऐसे होता है, पर वो हमारे मित्र हैं और 2 मिनट में वो ठीक हो जाएंगे, उससे ऐसी कोई बात नहीं। चित्रकूट की परिक्रमा मार्ग में महंती को लेकर विवाद बढ़ गया है। आश्रम में महंती कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस बीच वृद्ध महंत ने कार्यक्रम से इनकार कर दिया, जिसमें अखाड़ा परिषद और विरक्त संत मंडल में आपसी बहस शुरू हो गई। दोनों पक्ष के महंत आमने सामने आ गए हैं। चित्रकूट के कामतगिरी परिक्रमा मार्ग के धनुषधारी मंदिर का मामला है। धर्मदास जी अखाड़ा परिषद ने धर्मदास जी के शिष्य को महंत जो कि पूर्व में नियुक्त कर दिया है जी, और महंत के जीते जी कोई महंती हो ही नहीं सकती जी। अगर वो नहीं चाहते हैं कि मैं दूसरा कोई शिष्य बैठे तो महंती संभव नहीं है जी। तो अपनी प्रॉपर्टी के उसमें मालिक हैं। तो फिर ये आज आयोजन कैसे हो रहा था? आज उसमें आयोजन ये कर रहे हैं आश्रम में कब्जा करने को लेकर के। संतों का निर्णय जो होगा पुनः बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे जी। और धर्मदास जी महाराज ने जिन संत को बुलाया था, श्रृंगवेरपुर से महाराज जी आए थे, वो कीर्तन भी कर रहे हैं, भंडारा भी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ निर्माण में भी पैसा खर्च किया है। तो उनको आग्रह करके बुलाया गया था, तो वो आए थे और वो उनका पूरा हिसाब किताब कर देंगे। उनकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको स्थान लेना है, ये देना चाहते थे इसीलिए वो आए थे। और जो पूर्व में जिनको इन्होंने महंत बनाया है वो हैं, अभी भी हैं। आगे बैठक होगी, कोई निर्णय होगा, सारे लोग करेंगे, धर्मदास जी करेंगे तो कुछ आगे कुछ होगा। जिनके स्थान की महंताई है पूज्य धर्मदास जी महाराज जी, अस्वस्थ रहते हैं जी। और पूर्व में भी उन्होंने एक महंताई किया था और हम सभी लोगों ने मिलकर के उसी महंताई को आज माना गया कि क्योंकि वो स्वतंत्र है, उनका अपना स्थान है और सूचनाएं मिली थी आज महंताई होना है, इसलिए हम लोग आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पूर्व महंत हमने बनाया है योग्य है, ठीक है, सब लोग अपने कुटिया को जाएंगे। दमोह देहात थाना क्षेत्र के जबलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक महिला शिक्षिका के साथ लूट का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई कर चंद घंटों के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिनके पास से 5400 रुपए और एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, मिर्च और धनिया पाउडर बरामद किया गया है। आवेदिका श्रीमती शशि ठाकुर जो पेशे से शिक्षिका हैं, उन्होंने थाने पर आकर जबानी रिपोर्ट किया कि वो रोज़ की तरह स्कूल पढ़ाने जा रही थी। शक्तिनगर के पास 2 अज्ञात युवकों ने उनका बैग छीना और बैग छीन कर भाग गए।
तत्काल पॉइंट जो है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से और श्रीमान एसपी महोदय के द्वारा सभी थानों को सर्कुलेट कराया गया। सीसीटीवी फुटेज की जो जानकारी प्रदान की गई और फरियादिया ने जो अज्ञात आरोपियों का हुलिया, उनकी गाड़ी की जानकारी और अन्य जो जानकारी दी गई थी वो ज़िले के सभी थानों को सर्कुलेट की गई। साथ साथ ज़िले के जो समीपस्थ थाने थे जिनसे हमारी बॉर्डर टच होती है, उन सभी थानों को सूचना दी गई और दमोह जिला पुलिस, दमोह थाना की टीम और गढ़ाकोटा की टीम ने संयुक्त नाकाबंदी करते हुए इन्हें दमोह सागर रोड पर जो है आरोपियों को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। आरोपियों के पास से जो मशरूका फरियादियों द्वारा बताया गया था जो वो उनसे जब्त किया गया। साथ में धनिया मिर्ची पाउडर भी जब्त किया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उज्जैन राज्य साइबर सेल को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दरअसल डीएससीआई ने वर्चुअल अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया था। ऑनलाइन ठगी के एक मामले में जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर उक्त अवार्ड उज्जैन राज्य साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र गोमे को दिया गया, जिसमें पहला स्थान कोलकाता के इंस्पेक्टर डीके लाकरा को मिला है। जो दिल्ली में आयोजित होती हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण वर्चुअल आयोजन हुआ था, जिसमें उज्जैन साइबर सेल का नाम प्रथम 3 फाइनलिस्ट में चयनित हुआ था। जो उज्जैन का केस 70/19 जो पुलिस ने, जिसमें मुंबई से 4 आरोपी को अरेस्ट किया था, जिसमें डार्क नेट पर आरोपियों द्वारा कई लोगों के एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर की हुई थी। तो जिसके कारण आरबीआई को करीबन 25,000 लोगों के एटीएम कार्ड्स और की डिटेल्स को एलिमिनेट कराने के लिए लिखा गया था। इस कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। एमपी भारत में फिलहाल मैं ऐसा देता ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।